it's time for a little story time. Oh, my smile looks so... Bro, I look constant. I guess first grade of 12th was not very good for me. मतलब कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो नहीं होनी चाहिए थी. कुछ कुछ चीज़ें मैंने सुनी है मेरी स्कूल लाइफ के लिए, समथिंग रिलेटेड जो मुझे लगता है नहीं सुननी चाहिए थी. एंड आई डोंट नो व्हाट द रीजंस आर दो. सो दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम, द रीजंस आर नॉट क्लियर. सो बट ठीक है यार, आप कुछ नहीं कर सकते. लास्ट ईयर ऑफ स्कूल, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. इज इट गोइंग टू बी वेरी मेमोरेबल, वेरी डिजास्टरफुल, या अभी वीक इतना कुछ खास अच्छा गया नहीं. दो दैट्स द अपडेट. So this very interesting vlog of a very interesting class begins at 11 PM of some day. भाई देखो स्टार्टिंग के किसी दिनों में से था. Because look what I'm doing. देखो don't go on my glue लगाने की skills. I was recording from my hand and anything. Macro economics का cover वगैरह बनाना था. And yes, in our school like we just have to. I mean I had no other option than to actually design my covers like this. And I am sorry अगर वो तुम्हें लग रहा है किसी छोटी क्लास के बच्चों का रजिस्टर्स है, बट इट इज़ वॉट इट इज़. मेरे ही रजिस्टर्स हैं एंड दिस इज़ ऑल आई डू. दिस इज़ मेरी सारे रजिस्टर का बड़ी देसी स्टाइल आई डू. ऑलवेज राइट दीज नेम्स एंड समथिंग लाइक दैट. वेरी रैंडम बट अचानक से वेरी डिम्यूर और वेरी माइंडफुल फील कर रही हूँ मैं. सो या चीयर्स टू दैट. ओके सो टॉकिंग अबाउट टुडे अ लिटिल स्टोरी टाइम. लेट मी गिव यू. स्टार्टिंग में क्या हुआ, लाइक हमारी 12th क्लास स्टार्टेड हो गई है, ठीक है राइट. तो इट एंड्स इन लाइक 1:30 पे एंड होती है. एंड लाइक सिर्फ 12th क्लास आ रही है, सो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है. पढ़ाई हो रही है, हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी मिल रही है, बट स्टिल रेगुलर स्कूलिंग की फील अलग होती है. जैसे अभी सिर्फ 12th क्लास आ रही है राइट. तो हम लोग वैसे हर रोज़ ही जाते हैं, मी एंड माई फ्रेंड्स लाइक 3 of us, नॉट 4th one. वो नहीं आ रही थी बट हम लोग हर रोज़ जा रहे थे. एंड टुडे वी डिसाइडेड टू टेक अ ऑफ फॉर 1 day. एंड वी डिड नॉट इन्फॉर्म आवर टीचर्स बिकॉज एक दिन के लिए कौन इन्फॉर्म करके राइट. माई टीचर कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग. मैं तब उठी थी जस्ट. एंड आई वॉज लाइक what could be the reason of the calling, but then it was very obvious why. It was because we planned the off today. and इससे हमें क्या सीख मिलती है कि 12th में छुट्टी हमें और भी ज़्यादा नहीं करनी है. बट मुझे समझ नहीं आया एक दिन की छुट्टी का क्या ही इन्फॉर्म करना था. एंड वट वॉज सो रॉन्ग इन दिस. तो बहुत ज़्यादा लोग डर गए थे. एंड इट वॉज लाइक वेरी वियर्ड. बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस. दिस वॉज वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस. ज़्यादा कुछ मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ और मैं करना चाहती हूँ नहीं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट आई कैन नॉट शेयर डेफिनेटली. ओके बाकी काफ़ी सारे स्कूल में काम हुआ है, सो आई नीड टू डू ऑल दोज वर्क. तो हम वो सब भी करेंगे बिकॉज सभी सब्जेक्ट्स में काम तो हो ही रहा है. सब टीचर्स भी आ रही हैं जो रेगुलर स्कूल में भी स्टार्ट नहीं हुआ है. ऑल्सो कल आई हैव माई असेंबली. कल दिस इज द लास्ट डे ऑफ लाइक वो होगा. सो आई हैव डिसाइडेड द टॉपिक सेल्फ केयर, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढी, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स ढूंढे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ राइटिंग दिस. आई थिंक आई लाइक इट. स्पेशली दिस वन लाइन मैंने एक पेज पे लिख लिया था असेंबली के लिए. येस दैट मॉर्निंग असेंबली थॉट ऑफ द डे, जो कि यूजलेस है या नहीं. आई डोंट नो, कभी कभी अच्छी बातें कर दी जाती है वहाँ पर भी. बट ओके the last line says like you can't pour from an empty cup, take care of yourself first. now this has a deeper meaning. बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है. जिसे भी ये लाइन बोलोगे you feel like relatable for some or the other reason. so yes मैंने लिखा था. बाकी let's see क्या होता है. सो आई टुक ऑफ. बाकी स्कूल तो था ही अपना जैसे नॉर्मली था. सो आई हैड टू डू अपना स्कूल काम. आई आज माई फ्रेंड ने उसने मुझे सारा काम वगैरह भेज दिया था. एंड ऑल्सो मैंने थोड़ा पुराना पेंडिंग था, तो बस मैं वही कर रही थी. साथ में मैंने पेन्स वगैरह भी ट्राई करे थे. वही मैंने लास्ट स्टार्टिंग क्लिप में दिखाया था. बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि कौन सा पेन यूज़ करूँ डेली में, कौन सा कब. बिकॉज आई थिंक पेन की ग्रिप होना अच्छी हैंड राइटिंग के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली जब मैम डिक्टेट कर रही थी तो जल्दी जल्दी लिखने के लिए. खैर दैट टाइम आई वाज डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमारी मैम ने वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज नहीं चली है. अब हम लोग कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट. एंड इससे पहले वी डिड गवर्नमेंट बजट. ऑल्सो सम ऑफ यू कमेंट एंड आस्क मी अबाउट लाइक ब्रेसेस वगैरह के बारे में. बट मैं भी अभी यूज़ टू होने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज मुझे भी इसी वीक में ही लगे हैं. कभी कभार पेन तो मुझे नहीं होता, बट येस देयर इट इज़ वेरी डिस्कम्फर्टेबल. जैसे मैंने बताया, टेल मी इफ आई शुड मेक ए सेपरेट वीडियो या फिर अपने ब्लॉग्स वगैरह में थोड़ा उसका पार्ट दिखा दूँ. एंड दिस इंग्लिश कोर ओके. सो मैं अपने रजिस्टर कवर बनाई थी. एज आई सेड मेरे हर किसी को ऑलमोस्ट में सिमिलर से ही मिलेगा. मतलब आई डू राइट वैष्णवी गुप्ता एट दी एंड, बट इवन इफ आई डोंट राइट इतना सिमिलर बनाती हूँ मैं. बिकॉज आई हैव नो, भाई इतनी क्रिएटिविटी नहीं ला सकती हूँ मैं. एंड हर किसी में कवर चलाना, प्लास्टिक कवर चलाना, इट फील्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम समटाइम्स. बट देन अगेन इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज बोर्ड क्लास से इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आते हैं. खैर बाकी क्लास में भी करती थी, तो फिर इस क्लास में तो करना ज़रूरी भी था. सो आई हैड टू डू दिस. मुझे तो कुछ तो गलत लग रहा है. सम टीचर्स का झोल झाली, आई डोंट नो. मेरा टॉपिक कैंसिल हो गया बिकॉज मैम सेड इट्स नॉट अप्रोप्रिएट समथिंग सेल्फ केयर में. आई डोंट नो बट शी डिडंट लाइक इट. तो अब चेंज हो रहा है टॉपिक. इट्स नाइट. मुझे नहीं पता कौन सा टॉपिक मिलने वाला है. अब मुझे उसके लिए असेंबली के लिए ढूंढना है, प्रिपेयर करना है, और कल फिर मुझे स्टेज पे बोलना है फॉर द 12th ओनली. कि और कोई आ भी नहीं रहे. सो मैं उन 40 बच्चों के लिए मेहनत करने वाली हूँ अपना काम छोड़ के, क्योंकि मेरा काफ़ी पेंडिंग चल रहा है.
Now I got a topic of these 5 P's of sustainable development and I'm definitely not liking this. मैंने ChatGPT से बस ढूंढ लिया, but literally this is me. खैर वो टॉपिक बुरा नहीं था, बस मुझे तब थोड़ा बुरा लग रहा था कि मेरा जो मैंने सर्च कराती थी मेरे से वो कैंसिल हो गया. बट या ये मैं प्रिंसिपल्स वगैरह लिख रही थी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग ऑल्सो, मतलब काफ़ी सारा स्कूल का काम था, तो बस वही कंटिन्यूएशन विद नेट से एंड बाकी जो मैंने स्कूल से काम मांगा था वही कर रही थी. एंड इन आर स्कूल हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी चल रही है. लाइक BST का अब हम ये कर रहे हैं NCERT से, एंड TS ग्रेवाल फॉर अकाउंट्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द बुक्स मतलब. एंड आई वाज डूइंग बिजनेस स्टडीज़ एट दैट टाइम, एंड बिजनेस स्टडीज़ हैज़ चेंज्ड काफ़ी ज़्यादा, दो इट इज़ वेरी कनेक्टेड. इवन आई फील लाइक कि अकाउंटेंसी में ज़्यादा बिजनेस स्टडीज़ आ गई है क्लास 11th की. Guys, if you think you are clumsy, you should meet me in real life because I'll prove you that you are not. Because like तुम लोग कभी भी 2 बार सेम चीज़ को तो नहीं लिखोगे. मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन बाद में लिखा अपने घर आकर जब मैं स्कूल के नोट्स कंप्लीट कर रही थी, जस्ट टू रियलाइज़ कि मैंने फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन करके ऑलरेडी वो पॉइंट्स लिख रखे हैं स्कूल में. एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग, एंड आई बेट दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम टू. एंड दैट्स नॉट ऑल. मेरा अभी तक ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई हैव स्टार्टेड विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बीच बीच में छूट रखा है बिकॉज हमारी मैम बहुत ही चेन्नई एक्सप्रेस की स्पीड में डिक्टेट कर रही होती हैं. तो अब मुझे स्काई का कंप्लीट करना है. एंड देन द वर्क जो मेरा आज आया था स्कूल में, जो मेरे पास इस फ़ोन में विद द फोन स्टैंड जिसमें मैंने लगा रखा है, ये सब भी कंप्लीट करना है. तो काम काफ़ी है, टाइम कम है, जो कि हमेशा का ही हो गया, बट वी आर गोना डू इट. येस वी आर गोना डू इट. एंड आई डिड इट. मतलब डिड इट क्या यार, बस चैप्टर वगैरह पूरा कंप्लीट करना था. बट हाँ, मेरा उस दिन पहली बार ट्यूशन का भी डे था. लाइक कोचिंग सेंटर भी फाइनली स्टार्ट हो गए हैं, फर्स्ट डे उस दिन था, तो इसलिए आई वाज लाइक कि मुझे उससे पहले करना था. एंड मैंने कर भी लिया था क्योंकि उस दिन जोश था. मेरी हैंड राइटिंग सच्ची बहुत बुरी आई थी एंडिंग में होते होते, प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था बस ये वाले प्रिंसिपल्स वगैरह. बिकॉज एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टडी फ्रॉम NCERT. मैं अपनी रजिस्टर नहीं यूज़ करने वाली. इट्स मोस्टली फॉर द स्कूल पर्पज एंड एवरीथिंग, बस उसी के लिए हो रहा था काम. एंड नॉट गोना लाई भाई, BST में अब तो बहुत सारा याद करने को आ गया है. बस अब खैर कुछ किया तो जा नहीं सकता, कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से काम करने की. एंड देन आई वेंट टू माई फर्स्ट ट्यूशन ऑफ क्लास 12th एंड यूट्यूब डिड नॉट डिसअपॉइंट मी डेफिनेटली, बट आई थिंक अ फ्यू थिंग्स डिड इन दिस वीक, बट आई थिंक इट्स ऑल फाइन. आई जस्ट होप कि आगे सब कुछ ठीक हो एंड आई डोंट डिसअपॉइंट पीपल इन रियल लाइफ टू. एंड दिस वॉज मी जैमिंग इन द नाइट. आवर स्कूल इज फॉलोइंग TS ग्रेवर एंड फाइनली मैंने वो खरीदी भी. ये ओके, लेट्स गो. And with that we come to the end of this video. Thank you so much for watching the video till the very end. I hope to see you in another video too, and I keep on, आजकल तो मैं काफ़ी regular हूँ, consistent हूँ on YouTube, so do subscribe to my channel if you haven't. Like the video if you genuinely liked it. Comment me some other opinions जो तुम्हें videos चाहिए, something related to or anything, if basic से related, anything it is, right? You are open for that. And yeah, bye bye, see you in the next one, take care.